Hi everyone, I am Anju, your maths teacher. So guys, welcome to Achievers online classes. लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल पे क्लास छोड़ी थी कि ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। डे 1 वेक्टर की क्लास हो चुकी है, आज है डे 2 की क्लास और स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क के साथ जो आपको मैंने डे 1 की क्लास में दिया था। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास ये थी कि आपके पास दो पैरेललोपाइपेड हैं, एक ABC वेक्टर से मिलके बना है, दूसरा PQR वेक्टर से मिलके बना है। ABC से जो पैरेललोपाइपेड बना उसका वॉल्यूम V1 है और जो PQR से मिलके बन रहा है उसका वॉल्यूम है V2। ठीक है, ABC ये आपके नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स गिवन है, PQR वेक्टर्स ABC की फॉर्म में गिवन है। तो बताइए V2 और V1 की रेशो क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि पैरेललोपाइपेड होता क्या है। जैसे हमारे पास आप कोई क्यूब बनाते हो, यानी आप 3 एक्सिस में काम कर रहे हो, तो जब हम जैसे कोई क्यूब बनाते तो हम इनको ऐसे बेस मान के इस टाइप से यहाँ रेक्टेंगल्स या क्यूबॉइड बना रहे हो तो रेक्टेंगल्स और क्यूब बना रहे हो तो स्क्वायर्स लेते हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ पे मैं ये स्क्वायर या रेक्टेंगल लेने की बजाय एक पैरेललोग्राम ले लूँ तो पैरेललोग्राम क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली इस तरह से इंक्लाइंड होगा, है ना। ये कोई नॉर्मल वेक्टर चल रहा है और यहाँ पे ये इस तरह से इंक्लाइंड होगा, तो ये जो आपकी शेप आएगी ये क्या बनेगा, पैरेललोपाइपेड, यानी जिसका बेस कोई पैरेललोग्राम हो। क्लियर होगी बात। ये 3 आपके एडजेंट वेक्टर्स होंगे, A वेक्टर, B वेक्टर और आपके C वेक्टर। एक तो बात ये हुई पैरेललोपाइपेड की। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड का जो फॉर्मूला है वो क्या है इसमें, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड। तो देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड अगर आपको 3 एजेस गिवन है तो उसका वॉल्यूम, जैसे मैं फर्स्ट का निकाल रही हूँ V1, ABC है ना, तो A, B और C की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये आपके पास क्या आएगी, वॉल्यूम 1, यानी जिसकी एजेस ABC हैं उस पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। क्लियर होगी। अब यहाँ पे V2 जो है वो है P, Q और R की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और हमें रेशो निकालनी है V2 और V1 की। तो करेंगे क्या, इसमें सिंपली इस स्केलर ट्रिपल को ओपन करेंगे। अब PQR अगेन किसके टर्म में गिवन है, ABC में, तो सिंपली क्या करना है, जो ABC के आपके कंपोनेंट्स है 1 1 -2 3 -2 1, इसको डिटरमिनेंट में लिखना है ऐसे। ठीक है ना, V2 ऐसे चलेगा। इसको बता रही हूँ ओपन कैसे करना है। P के कंपोनेंट जैसे 1 1 -2 1 1 -2, उसके बाद Q वेक्टर के 3 -2 1 3 -2 और 1, फिर थर्ड के 1 -4 और 2 1 -4 और 2, और बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, बस ये इसमें एक राज की बात थी और इसमें कुछ नहीं था। सिंपली पहले फॉर्मूला ये याद रखो कि ABC के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड देती है जिसके एजेस ABC हैं। अब ये क्या फ़ायदा हुआ कि ये नॉन कॉप्लेनर गिवन थे, क्योंकि अगर 3 वेक्टर्स कॉप्लेनर होते हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाती है, और अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे पहले क्या मेंशन किया कि ये नॉन कॉप्लेनर वेक्टर्स हैं, मतलब ये स्केलर ट्रिपल आपकी नॉन ज़ीरो है। क्लियर। V1 V2 आपने लिख लिया। PQR अगर ABC के टर्म्स में दिए हैं तो बस उसको इस तरह से ओपन करना है, दैट इज द की ऑफ क्वेश्चन। क्लियर। तो की ऑफ क्वेश्चन यूज कर ली। नाउ यू सॉल्व द डिटरमिनेंट एंड मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है आपका, ABC। आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी ये 15। ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप सबको आता है, इसको थोड़ा सा मेहनत भी करना इसमें। ABC वेक्टर और ये क्या है, V2, इसको पूरा सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को तो ये वैल्यू 15 आएगी। V2 इज इक्वल टू 15। ABC का मतलब क्या था भाई, V1। ठीक है, ये मैंने भी सॉल्व किया हुआ है, बस थोड़ा वीडियो में टाइम बचाऊं इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करा। आप लोग इसको सॉल्व करके ज़रूर चेक करना कि आपकी वैल्यू 15 आ रही है। अब मुझे रेशो किसकी देखनी है, V2 रेशो V1, यानी V1 को डिवाइड में ले आओ, V2 डिवाइड बाई V1 दैट इज इक्वल टू 15/1, यानी 15:1। सो दिस इज द आंसर, यानी ऑप्शन डी। तो बस इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना वो यही था कि इसको ऐसे
कैसे ओपन किया जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक की पॉइंट ज़रूर होता है। समझ गए भाई? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब पैरेललोपाइपेड पे ही एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है क्या? पक्का है। सो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़िए। 3 कनकरेंट एजेस पैरेललोपाइपेड की जो कि ABC दी हुई हैं, और उन एजेस से बनने वाला जो वॉल्यूम है उसका नाम क्या रख दिया? V। यानी एक पैरेललोपाइपेड जिसकी 3 एजेस हैं, उनसे बनने वाला जो वॉल्यूम है उस पैरेललोपाइपेड का जो वॉल्यूम है उसका नाम क्या रख दिया? V रख दिया, दैट इज द V। क्लियर है? आगे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड। आपने एक पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम निकालना है। अब ये जो जिसका वॉल्यूम निकालना है ना, ये वाला पैरेललोपाइपेड कैसा है? जो पुराने वाला पैरेललोपाइपेड था उसके डायगोनल्स के ऊपर बनाया हुआ है। यानी इस वाले पैरेललोपाइपेड के डायगोनल्स को एजेस मानकर अगर मैं एक और पैरेललोपाइपेड उसके ऊपर बना दूं तो उस नए पैरेललोपाइपेड का, ये नए वाला है और ये आपका ओल्ड वाला है। ठीक है, ओल्ड वाला कौन सा? जिसकी ABC 3 एजेस गिवन है और जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है। तो नए पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम निकालो जो पुराने पैरेललोपाइपेड की एजेस जिसकी गिवन है। इस पैरेललोपाइपेड के डायगोनल्स को एज अ एजेस यूज करके एक नया पैरेललोपाइपेड बना, उस नए पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम की फॉर्म में क्या निकलेगा ये बताना है। ठीक है, बात समझ आ रही है? आपको एक गिवन पैरेललोपाइपेड है और उसका वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। तो ये जो गिवन है यानी ये जो पुराने वाला है, इसके डायगोनल पर एक नया बना दिया, नया पैरेललोपाइपेड आपने बना दिया। ठीक है, पूरा ही लिख लो भाई, पैरेललोपाइपेड आपने बना दिया। इस नए वाले पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम क्या होगा जो पुराने वाले डायगोनल को एज एजेस यूज करके नया बना है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो ऐसे में फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर पुराने वाले की एजेस A, B और C हैं तो नए वाले का जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला होगा A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A। क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A। ये नए वाले पैरेललोपाइपेड का फॉर्मूला है वॉल्यूम का, और ये कब यूज होगा? जब नया वाला पैरेललोपाइपेड पुराने वाले पैरेललोपाइपेड के डायगोनल को एज अ एजेस यूज करके उसके ऊपर बनाया गया हो। क्लियर होगी? इस फॉर्मूले में अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और ये बात है कि A प्लस B या B प्लस C और C प्लस A जो है वो किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल की। तो आप इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ना प्रॉपर्टी भी साथ के साथ कर रहे हो। A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A की जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है ये 2 टाइम्स A, B और C होगी, और A, B, C की वैल्यू कितनी गिवन है? V, यानी ये 2 टाइम्स V होगा। तो 2V इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो आपने सिर्फ पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम ही नहीं पढ़ रहे बल्कि स्केलर ट्रिपल की प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे हो। तो ये आपका पैरेललोपाइपेड का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और होगी, लेकिन पहले मैं इसका क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि पैरेललोपाइपेड के एजेस में जिनकी यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ का मतलब समझ गए ना कि अगर एजेस, आई थिंक ये तो आपका डन हो गया, एजेस अगर आपकी A, B और C 3 वेक्टर हैं, इसका मतलब तीनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1। ये आपको 1 दिया हुआ है और इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है। साथ के साथ ये कहा है ये पैरेलल है, नॉन कॉप्लेनर वेक्टर ABC, यानी यहाँ पे ABC की बजाय PQR कुछ और नाम रख लें, या चलो ठीक है पैरेलल वेक्टर्स में भी आपने यही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलल हैं जिन ABC वेक्टर के, उनके साथ ये कंडीशन डॉट वाली चल रही है। तो
बताओ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड क्या होगा। अब आपको ABC के बारे में उसने डॉट प्रोडक्ट दे दी, ठीक है। जब भी एग्जामिनर डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन देगा तो वहाँ पे आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड का, A डॉट B क्रॉस C, यानी ABC की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये आपके पास है कि अगर A डॉट B क्रॉस C निकालना है तो आप उसको लिख सकते हो स्केलर ट्रिपल ऑफ A B एंड C, दैट इज द स्केलर ट्रिपल फॉर्मूला। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं इसका क्या निकालूंगी, स्क्वायर। क्या निकालूंगी, स्क्वायर। बट किस केस में निकालूंगी स्क्वायर, जब मुझे डॉट वाली कंडीशन गिवन होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग था, ये अलग है, और जो इससे पहले क्या था वो केस अलग था। तो यहाँ पे इस केस को समझ लेना, जहाँ डॉट गिवन होगी तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इसको सॉल्व करो। ये कहते हैं दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ABC। पहले A वेक्टर लिख लो, A वेक्टर A वेक्टर A वेक्टर, यानी पहली रो A वेक्टर की है, दूसरी B वेक्टर की है, और तीसरी किसकी है भाई, C वेक्टर की है। पहली में A की डॉट A के साथ, A की डॉट B के साथ, A की डॉट C के साथ, फिर B की डॉट A के साथ, डॉट B के साथ, डॉट C के साथ, C की डॉट A के साथ, C की डॉट B के साथ, C की डॉट C के साथ। बात समझ आ गई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए, वैल्यू। कैसे, A डॉट A यूनिट लेंथ है तो 1 हो जाएगा, B डॉट B 1, C डॉट C 1, यानी ये जो जितने भी डायगोनल्स एलिमेंट हैं ये सब आपके क्या हो जाएंगे, 1 1 और 1। उसके बाद यहाँ से वैल्यू देख लो, A B की डॉट 1/2, B डॉट C 1/2, C डॉट A 1/2, A डॉट B ये रहा, A डॉट C ये रहा, C डॉट A डॉट C सेम चीज़ होती है, B डॉट C ये रहा, वो सब 1/2, यानी ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, 1/2 1/2 और 1/2। इसी तरह से ये वैल्यूज़ भी क्या होंगी आपकी, 1/2 1/2 और 1/2। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके आई थिंक आंसर 1/2 ही आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में पैरेललोपाइपेड के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे टेट्राहेड्रन। ठीक है बच्चे, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं है, आपके पास कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल है उसमें से आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड या पैरेललोपाइपेड के क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो और उनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ को याद करो और फिर क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पे ही वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, जो कि एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है इस बारे में, तो वो लोग वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे कोर्स लेना चाहते हैं उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अचीवर्स एकेडमी ऐप पे मेरा फुल कोर्स अवेलेबल है HTET PGT मैथ्स के लिए और DSSS TGT मैथ्स के लिए। सो दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड, सो दे कैन ज्वाइन द कोर्स एंड दे कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन अचीवर्स एकेडमी ऐप। ओके, सो गाइज आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।